हेलो दोस्तों, मैं हूं सिमक्रम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडजेट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान के बारे में। और ये ग्रुप सी का क्वेश्चन है और सिलेबस के अनुसार जो है 2021 में जो सिलेबस है उसके अनुसार यह है। और यहां से हम बता सकते हैं कि 10 नंबर से क्वेश्चन संख्या 17 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी का इसमें एक जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन इकट्ठा करके रखा गया है। इसी में से आपको जो है 7 क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो हम आशा करेंगे कि इन सारे क्वेश्चन को आप वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, या तो आप इसका लिख के आंसर बना सकते हैं और इसका ऑलरेडी मेरे पास आंसर अभी बन रहा है, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम एक नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक विभव मापी के सिद्धांत, ठीक है, एक विभव मापी के सिद्धांत को समझाइए। दो प्राथमिक परिपथ सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए परिपथ खींचिए। ठीक है, एक चित्र यहाँ पे आपको डायग्राम ये करना होगा। परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय घूर्णन आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करें। एक तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 10 फेरों हैं। ठीक है, प्रत्येक की त्रिज्या प्रत्येक की त्रिज्या है 0.8 सेंटीमीटर और इसमें 0.40 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्रीय पर चुंबकीय क्षेत्रों का परिमाण क्या होगा। उसके बाद यदि यंग के प्रयोग में दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.03 सेंटीमीटर है तो रेखा छिद्रों की सतह से पर्दे की दूरी 1.5 मीटर और केंद्रीय फ्रिज से चौथे दीप्त फ्रिज की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो व्यवहार किए गए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य निकालें। ये आपका जो है प्रकाश के तरंग से जो रिलेटेड चैप्टर था वो आपका है। 5 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन के समीकरण को स्थापित करें। जनरल डायोड क्या है। वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसकी क्रिया समझाइए। प्रकाश का ध्रुवण क्या है। बूस्टर के नियमों को लिखिए एवं समझाइए। मॉडल क्या है, मॉडल की आवश्यकता क्यों है। एक आवेशित चालक की संधारित्र ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 200 साइन 200 पाई थीटा है तो धारा की आवृत्ति शिखर मान एवं वर्ग माध्यम मूल का मान निकालें। जब एक श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसकी विक्षेपण हो जाता है, क्यों। प्रिज्म से विक्षेपण के कारण बैंगनी रंग का विचलन महत्तम होता है जबकि लाल रंग का निम्नतम होता है, क्यों। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। एक उत्तल लेंस की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी पानी में डूबने पर उसकी फोकस दूरी क्या होगी। दिया गया है कि ये जो है न्यू जी जिसको हम कहते हैं 3/2 और इसका जो म्यू W है इसका है, जिसको हम लोग इसको अपवर्तनांक बोलते हैं 4/3 है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में कार्य फलन दहली आवृत्ति और निरोधी विभव को परिभाषित करें। 14 नंबर क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता क्या है। संबंध n बराबर n0 है को उत्पन्न करें जहां पर्दों के समन्वयार्थ है। परिपथ आरे की सहायता से एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड की कार्यविधि का वर्णन करें। संचार तंत्र के आवश्यक तत्व क्या है, एक बालक आरेख बनकर संक्षेप में समझावे। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए परिपथ आरेख सहित एक प्रयोग का वर्णन करें। किसी धारावाही लंबी परिनालिकाओं के 100 प्रेरक का व्यंजक प्राप्त करें। किसी 60 माइक्रोफैराडे के संधारित्र को 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज की आवृत्ति धारा आपूर्ति से संयोजित किया जाता है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्यम मूल मान ज्ञात करें। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोग की तुल्य फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करें। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति
का दूर बिंदु आँख से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा शक्ति गणना करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जो है नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बन जाएगा क्योंकि आप 10th क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, बोर परमाणु मॉडल की अभिधारणाओं का उल्लेख करें। बोर मॉडल की सीमाएँ क्या हैं? एक उभयनिष्ठ उत्सक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का नामांकन परिपथ आरेख प्रस्तुत करें। गॉस का प्रमेय लिखें एवं सिद्ध करें। किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की क्या शर्त है? अनुनाद की स्थिति में एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा क्या होती है? तुल्य लेंस क्या है? संपर्क में दो पतले लेंसों की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि एक लेंस की क्षमता -3 डायप्टर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? किसी संधि डायोड की दृष्टिकारी के रूप में कार्य प्रणाली समझावे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बोर सिद्धांत लिखे। न्यूटन से क्या समझते हैं? इसके 4 गुणों का वर्णन करें। प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ फलन, दहली आवृत्ति और निरोधी विभव को परिभाषित करें। किसी प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत किरण का विक्षेपण हो जाता है, क्यों? साथ ही बताइए कि लाल रंग का विचलन निम्नतम तथा चुंबकीय का विचलन महत्तम क्यों होता है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, विद्युत अंतर्जाल के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख करें तथा इनके अनुप्रयोग से ह्यूस्टन सेतु की तुलना आवश्यक अवस्था के लिए शर्त प्राप्त करें। एक आवासित संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। तुल्य प्रतिरोध क्या है? इसके बाद 1 नंबर में है श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। 35 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? कोणीय विक्षेपण एवं वर्ण विक्षेपण क्षमता परिभाषित करें। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन के सूत्रों को स्थापित करें। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पर आपूर्तित है जिसका कार्य फलन 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निरोधी विभव की गणना करें। ठीक है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की अर्ध आयु क्या है? अर्ध आयु एवं विघटन नियंत्रण में संबंध स्थापित कीजिए। माइचालन क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों है? माइलोन के विभिन्न प्रकार क्या होती हैं? गॉस का प्रयोग लिखिए तथा सिद्ध करें। न्यूटन से क्या समझते हैं? इसके 4 गुणों का वर्णन करें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बोर सिद्धांत लिखे। किसी एलसीआर परिपथ के अनुनाद की शर्त है। क्या शर्त है? अनुनाद की स्थिति में एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? उसके बाद बाधा क्या होते हैं? तुल्य लेंस क्या है? संपर्क में 2 पतले लेंस होता है। ठीक है। यहाँ पे अब हम देखेंगे 43 नंबर का ही एक क्वेश्चन था शायद, तुल्य लेंस क्या है? संपर्क में 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी। ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन है, लगभग अब 3-4 क्वेश्चन है। किसी संधि डायोड की दृष्टिकारी के रूप में कार्य प्रणाली को समझावे। उसके बाद यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फ्राइडे का नियम लिखिए। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है। हम आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए होंगे और ये वीडियो आपको बहुत हद तक मददगार साबित होगा। और आपको हम बोल देते हैं कि ग्रुप सी में जितने भी क्वेश्चन है इतना में से आपको 7 क्वेश्चन मिल जाएगा। लगभग आपको 45 क्वेश्चन बता दिए हम। इतना क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा। इनसे आपको हम 100% गारंटी देते हैं कि इनसे एक भी आपका क्वेश्चन जो है ग्रुप सी का नहीं छूटेगा। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को फैलाएंगे और इस चैनल को अगर नया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।